स्वागत है आपका वाहन वाइज क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण का दूसरा पार्ट। इससे पहले हम संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा और इस संज्ञा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उनसे संबंधित वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सवर्ण संज्ञा। तो चलो शुरू करते हैं। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण अर्थात समान वर्ण संज्ञा। जब आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो उसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। तो वहां भी सवर्ण का उल्लेख आता है, वहां भी ये संज्ञा है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो सवर्ण होते हैं, तो इसका प्रयत्न है वो इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब यहाँ पर चार शब्द हैं, तुल्य, आस्य, प्रयत्न और सवर्णम। तुल्य का मतलब समान हो, अक सवर्णे दीर्घ, तो वहां भी सवर्ण का उल्लेख आता है, वहां भी ये संज्ञा है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो सवर्ण होते हैं, तो इसका प्रयत्न है वो इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब यहाँ पर चार शब्द हैं, तुल्य, आस्य, प्रयत्न और सवर्णम। तुल्य का मतलब समान हो, आस्य का मतलब है उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब है प्रयत्न। जैसे कि आपने उच्चारण स्थान और प्रयत्न पढ़े हैं, वो भी हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न तुल्य जिनके समान हो, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है वो सवर्ण कहलाते हैं। दोबारा सुन लो कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है वो सवर्ण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए या आ। अब ए वर्ण का उल्लेख आता है जब दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ए या आ। अब इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है। अब इनका उच्चारण स्थान है कंठ और उच्चारण प्रयत्न है विवृत। जैसे अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ है और आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसलिए और ए का उच्चारण स्थान भी, उच्चारण प्रयत्न भी विवृत है और आ का उच्चारण प्रयत्न भी विवृत है। तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों का, इसका ए का और आ का समान है, इसलिए ए और आ सवर्ण कहलाए। जैसे आप दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो दीर्घ संधि में एक सूत्र है आपका आता है अक सवर्णे दीर्घ। यहाँ पर जो अक प्रत्याहार आता है, अक प्रत्याहार वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री और री। यहाँ पर हमारी इन वर्णों के आधार पर संधि रहती है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ कहीं ए दिया है, आ नहीं दिया है। छोटा ई, छोटा उ और छोटा री का ही यहाँ पर आपको माहेश्वर सूत्र में उल्लेख मिलता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री का उल्लेख आपको नहीं मिलता है। उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो इसी सूत्र के हिसाब से करते हैं। ये सूत्र कहता है भाई जब ए का सवर्ण कौन होगा तो आ होगा। एकमात्र आ ही ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण स्थान और प्रयत्न किससे मिलते हैं कि आ से मिलते हैं। ई के किससे मिलते हैं, ई से ही, बड़ी ई से, उ के बड़ा उ से और री के बड़ा री से मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ संधि हमने जब पढ़ी थी तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि भाई ए के बाद यदि आ जाए तो सवर्ण दीर्घ, तो आ हो जाता है। तो आ क्या है, दीर्घ भी है और सवर्ण भी है। इसलिए यहाँ पर पहला सूत्र
तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण सब वर्ण कौन से होंगे जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों समान हो, वही सवर्ण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमको स्टार्टिंग लेवल में पढ़ाया जाता है, वही ए का सवर्ण क्या है आ, ई का सवर्ण क्या है बड़े ई, तो वो उसको कौन बताता है, ये सूत्र बताता है। कई बार परीक्षा में सूत्र दे दिया जाता है, वहां पर किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ प्रयत्न तो दिख ही रहा है, सवर्ण भी ठीक है, तुल्य का मतलब समान है, लेकिन आश्य से पूछ लिया जाए कि आश्य जो शब्द है तुल्य प्लस आश्य, आश्य शब्द का अर्थ यहाँ किन अर्थों में ग्रहण किया गया है, तो उच्चारण स्थान, आश्य मतलब उच्चारण स्थान, प्रयत्न जिनके समान हो वो सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ई और बड़ा ई, अब इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, ईचुशानाम तालु, और प्रयत्न क्या है विवृत स्वर्णम, तो दोनों ई क्या है सवर्ण है। सवर्ण क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न दोनों समान है। अब दूसरा सूत्र है, एक वार्तिक है, इसमें लिखा है री री वर्णयो मिथो सवर्ण वाच्यम, वाच्य मतलब कहना चाहिए, वैसा तो है नहीं, यहाँ कहीं पर भी सूत्र में आपको लिखा हुआ वाच्यम आ जाए, इसका मतलब ये मान लेना कि वह सूत्र कुछ नया नियम बताने वाला है जो लीक से हट करके है। अब हमने पहला सूत्र पढ़ा कि जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होंगे वही सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें री और री दो वर्ण है, री व री दोनों स्वर हैं। वर्णयो, इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा वाच्यम मतलब कहनी चाहिए, होती तो नहीं है लेकिन कहनी चाहिए, वो ये वार्तिक बताता है। अब आप देखें जो री है, री का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा है, और री का स्थान क्या है दंतः। तो आप देखो दोनों के उच्चारण स्थान ही अलग अलग है, इसका मूर्धा है, इसका दंतः। अब हम आते हैं उच्चारण प्रयत्न पे, तो री क्या है एक स्वर है, तो स्वर है तो इसका उच्चारण स्थान प्रयत्न विवृत है और इसका भी विवृत है, क्योंकि दोनों स्वर हैं, इनके उच्चारण प्रयत्न तो समान है लेकिन उच्चारण स्थान मिलते नहीं है, इसलिए ये सवर्ण संज्ञक नहीं थे। लेकिन ये जो वार्तिक है री री वर्णयो मिथा सवर्णम वाच्यम सवर्ण संज्ञक है। आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि इन दो में से कौन सा सवर्ण संज्ञक नहीं है, तो वहां पर ध्यान रखना री और री आ जाए तो ये सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो ये थी आपकी सवर्ण संज्ञा। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी में, प्रश्नोत्तरी सवर्ण संज्ञा पर। सवर्ण संज्ञा का पहला प्रश्न है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। ये प्रश्नों की जो भाषा है मैंने संस्कृत माध्यम रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपकी प्रश्नोत्तरी जो एग्जाम में आती है वो संस्कृत में ही आती है। तो पहला प्रश्न सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य दें, इससे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। तो पहला है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। ऑप्शन ए पर सन्निकर्ष संहिता, ऑप्शन बी हलंत्यम, ऑप्शन सी तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, और ऑप्शन डी अदर्शनम लोपः। इनमें से जो उत्तर आपको सही लग रहा है उस पर आप सही का निशान उसका कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। तो इसका सही उत्तर है तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम। दूसरा प्रश्न है उ वर्णस्य सवर्ण वर्ण किम अस्ति। उ जो वर्ण है स्वर है, इसका कौन सा वर्ण है जो इसका सवर्ण कहलाता है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी बड़ा उ, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी री। तो इसका सही उत्तर है वो आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में
लिखें। तो इसका सही उत्तर है ओ। जैसे कि बताया कि जिसका उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न समान हो वह उसका सवर्ण माना जाएगा। तो ऊ वर्ण का जो सवर्ण है वो ऊ है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से और प्रयत्न इनका विपरीत है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वर्णेषु का युग्म सवर्ण संज्ञा का युग्म अस्ति। ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। ये कहता है कि नीचे लिखे गए वर्णों में कौन सा जोड़ा है जो सवर्ण संज्ञक है, सवर्ण संज्ञक जोड़ा है। अर्थात प्रत्येक ऑप्शन में आपको 2 वर्ण दिए गए हैं और आपको छांटना कि कौन से वर्ण हैं जो आपस में सवर्ण हैं। तो पहला है ए ई, ऑप्शन बी है बड़ा ऊ और ओ, ऑप्शन सी है री और री और ऑप्शन डी है ए और औ। इसका उत्तर आप ध्यान से कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि आपने को पढ़ाया था मैंने, इसका राइट आंसर हो जाएगा री और री। जो आपको सूत्र पढ़ाया था री री वर्णयोर मिथ वाच्यम, कि री और री 2 वर्ण हैं जिनको सवर्ण कहना चाहिए। ये एक वार्तिक था जो महर्षि कात्यायन के द्वारा लिखा गया था। अगला है चौथा प्रश्न तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्रे आस्य पदस्थ। पदस्थ शब्द गया पदस्य है ना, पदस्य अर्थम अस्ति। तो ये सवर्ण संज्ञा विधायक जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में एक शब्द आया है, आप ध्यान से देखें, आश्य। तुल्य के बाद में आश्य। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समानम, ऑप्शन बी उच्चारण प्रयत्न, ऑप्शन सी उच्चारण स्थान और ऑप्शन डी आसनम। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण स्थान, क्योंकि जब हमने पढ़ा तो इसका अर्थ था कि तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्य मतलब समान होना चाहिए, आस्य मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब उच्चारण प्रयत्न सवर्ण। जिनके उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न दोनों समान है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार अवश्य रखें और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।